से शिवानी शर्मा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मैदान में खिलाड़ी नहीं, देश का भविष्य दौड़ता है, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव। खेलो एमपी विकसित और सशक्त भारत के निर्माण का मार्ग सशक्त करेगा, केंद्रीय मंत्री श्री मंडाविया। प्रदेश को खेलों में देश में नंबर 1 बनाना हमारा लक्ष्य, मंत्री श्री सारंग। पद्मश्री अवॉर्डी श्री कैलाश खेर के म्यूजिक बैंड कैलाशा ने दी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति। तात्या टोपे नगर स्टेडियम में हुआ राज्य स्तरीय एमपी यूथ गेम्स 2026 का भव्य आगाज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के खेलों की समृद्ध परंपरा है। खेलो एमपी यूथ गेम्स केवल एक स्पर्धा नहीं है, खेल महोत्सव है, और ये महोत्सव हमारी उसी समृद्ध परंपरा का एक रिवीजन है। जब किसी मैदान में कोई खिलाड़ी अपना पसीना बहाता है, दौड़ता है, भागता है, परिश्रम करता है, तो उस मैदान में खिलाड़ी नहीं, देश का सुनहरा भविष्य दौड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल सदियों से हमारा मान है, भारतीय संस्कृति की पहचान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई खेल संस्कृति का विकास हो रहा है। हमें कॉमनवेल्थ की मेजबानी मिली, अब ओलंपिक की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंगलवार की शाम भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 के विधिवत शुभारंभ की घोषणा की। बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों एवं भोपाल शहर के नागरिकों के साथ नागरिकों के भारी जोश, उत्साह और उमंग से भरे वातावरण में खेलो एमपी यूथ गेम्स का रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में मौजूद सभी से अपने मोबाइल टॉर्च से रोशनी कराकर और भारत माता की जय के गगनभेदी नारे लगवाकर सबकी सामूहिक सहभागिता में खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 के शुभारंभ अवसर पर अपनी परफॉर्मेंस देने भोपाल आए पद्मश्री अवॉर्डी सूफी गायक एवं लोक संगीतकार श्री कैलाश खेर को पुष्पगुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम में मैदान से मेडल तक नामक एक विशेष नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसमें खेलों से भविष्य बनाने में खिलाड़ियों के संघर्ष, परिश्रम और निष्ठा को प्रदर्शित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारी सरकार परंपरागत खेलों को भी बढ़ावा दे रही है। पहली बार कबड्डी, खो खो, मलखंभ, पिट्टी, रस्साकसी एवं पारंपरिक ग्राम खेलों के अलावा थ्रोबॉल और क्रिकेट भी खेलो एमपी यूथ गेम्स में शामिल किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में खेलों के जरिए स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने एवं प्रदेश को स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए राज्य सरकार भोपाल के नाथू बरखेड़ा में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा रही है। यह इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हमारा भोपाल झीलों के शहर के उपनाम सहित खेलों के शहर के नाम से भी जाना जाएगा। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्री श्री मनसुख मंडाविया के वीडियो शुभकामना संदेश का प्रसारण भी किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री श्री मंडाविया ने कहा कि बेहद कम समय में करीब 1 लाख खिलाड़ियों को खेलो एमपी यूथ गेम्स से जोड़ा गया है। यह केवल मध्य प्रदेश में ही संभव है। उन्होंने कहा कि ये गेम्स विकसित और सशक्त भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और खेल विभाग को बधाई एवं शुभकामनाएं। खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि विकास और कल्याण की जो धारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बहाई है, वही धारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में बहा रहे हैं। प्रदेश के गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर खेत, खेत से लेकर खलिहान, युवा से लेकर महिला, महिला से लेकर मजदूर, मजदूर से लेकर किसान, हर क्षेत्र में विकास और कल्याण की स्थापना मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक यदि देश को विकसित करना है तो हमें अपने युवाओं को सही दिशा देनी होगी। यदि हम इस देश को सही दिशा दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है युवाओं को शिक्षा और खेल से जोड़ना। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि खेलोगे तो खिलोगे। ये बिल्कुल सत्य है कि खेलों से ही व्यक्तित्व का विकास होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में हमारी सरकार इसी भावना को जमीन पर उतारने का काम कर रही है। देश में ये पहली बार हो रहा है कि हम सभी प्रकार के खेल संगठनों के सहयोग से ये बड़ा आंदोलन संपन्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेलो यूथ गेम्स में प्रदेश के लगभग 1 लाख खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हम प्रदेश के हर विधानसभा में एक खेल परिसर बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले खेलों में मध्य प्रदेश का स्थान 16 से 17वें पायदान में रहता था। बीते 2 वर्षों में हमारा मध्य प्रदेश खेलों के मामले में देश में 3रे स्थान पर आ गया है। यही हमारी सबसे बेहतर और बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी लगातार मेहनत करके प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। खेल, खिलाड़ी और खेल मैदान का उत्तीर्ण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
हम प्रदेश को खेलों में देश में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। इसमें हम खिलाड़ियों और खेल संगठनों का भी सहयोग लेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री एवं भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री श्री चैतन्य कुमार कश्यप, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, श्री भगवान दास सबनानी, श्री विष्णु खत्री, श्री रविंद्र यति, ओलंपिक महासंघ के महामंत्री श्री दिग्विजय सिंह, श्री आशीष अग्रवाल, हॉकी ओलंपियन श्री विवेक सागर, पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना, प्रमुख सचिव खेल श्री मनीष सिंह, संचालक खेल श्री राकेश गुप्ता सहित जनप्रतिनिधि एवं खिलाड़ी उपस्थित थे। गेम्स के प्रारंभ पर प्रदेश के 9 संभागों के खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। सभी खिलाड़ियों को खेल भावना और अनुशासन की शपथ दिलाई गई। समारोह का सबसे मुख्य आकर्षण सुप्रसिद्ध सूफी गायक और लोक संगीतकार श्री कैलाश खेर की लाइव भव्य संगीतमय प्रस्तुति रही। उनकी सशक्त आवाज़, लोक संगीत की आत्मा और ऊर्जा से भरपूर गायन से पूरा तात्या टोपे स्टेडियम संगीत में उल्लास और रोमांच से गूंज उठा। इसके साथ ही रोमांचक एरोबिक डांस ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खेलो एमपी यूथ गेम्स के शुभारंभ अवसर पर आकर्षक आतिशबाजी भी की गई। कि जो धारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बहाई है, मैं ताकत के साथ कह सकता हूं कि उस धारा की मोटी धारा माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में बहा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित किया, गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर खेत, खेत से लेकर खलियान, युवा से लेकर महिला, महिला से लेकर मजदूर, मजदूर से लेकर किसान, हर एक क्षेत्र में विकास और कल्याण की राजनीति को स्थापित करना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस देश को यदि 2047 जब हम आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे तो एक विकसित भारत के रूप में यदि स्थापित करना है तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस देश के युवा को हमें पूरी तरह से सही दिशा देनी होगी। और यदि हम इस देश के युवा को सही दिशा दिखाना चाहते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको शिक्षा से और खेल से जोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, खेलोगे तभी खिलोगे, और वही भावना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम लगातार खेल विभाग के माध्यम से जमीन तक उतारने का काम कर रहे हैं। हमने एक सपना देखा था, खेलो एमपी यूथ गेम, ये हमने एक नवाचार किया और पहली बार शायद देश के इतिहास में सभी खेल संघों के साथ मिलकर हम ये आयोजन कर रहे हैं। लगभग 1 लाख खिलाड़ी पूरे प्रदेश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम ये राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम का शुभारंभ कर रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से खेल विभाग लगातार उन्नयन कर रहा है। पहले हम मध्य प्रदेश की यदि बात करते थे तो देश के खेलों में हमारा 16वां 17वां स्थान रहता था, पर पिछले 2 वर्षों से मध्य प्रदेश देश में 3रे नंबर पर आया। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लगातार हमारे खिलाड़ी मेहनत करके मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। खेल, खिलाड़ी और खेल मैदान, इसका उन्नयन हमारी प्राथमिकता है और हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को खेलों के मामले में देश में नंबर 1 पर बनाना चाहते हैं। और ये लगातार यात्रा हम अनवरत कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये खेलो एमपी यूथ गेम हमने बहुत ही सफलतापूर्वक इस स्तर तक लेके आने में सफलता प्राप्त की है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम इस खेल और एमपी यूथ गेम के माध्यम से निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों का निर्माण करेंगे। लगातार बढ़ता हुआ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार बढ़ते हुए हमारी सुविधाएं ये इस बात को स्थापित करती हैं कि अब खेलों के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और शायद अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश खेलों के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 होगा। जल्द से जल्द हम हर विधानसभा में एक खेल का परिसर बनाने वाले हैं और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां पर हजारों की संख्या में
खिलाड़ी उपस्थित है और उतना ही उत्साह भोपाल वासियों का भी है। मैं भोपाल वासियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, शायद ये टीटी नगर स्टेडियम इतनी बड़ी संख्या में इतना भरा हुआ पहले कभी नहीं दिखा। यह निश्चित रूप से इस आयोजन की सफलता का ही परिचायक है। हम सब मिलकर लगातार खेलों के उन्नयन में लगे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश लगातार हर स्तर पर विकास और कल्याण कर रहा है, खेल के मामले में भी हम लगातार आगे बढ़ेंगे। युवाओं का उन्नयन हो, युवा इस देश की और इस प्रदेश की हर तरह की मुख्य धारा से जुड़ सके, और ये हमारा प्रयत्न है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हमारा ये कार्यक्रम आपने इस स्तर पर सफल बनाया। खासकर मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी आए हैं, मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जिस जोश के साथ ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर पर जीतकर आज ये प्रदेश में प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अपना स्थान बनाया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। हम सब मिलकर इस खेल के महाकुंभ के माध्यम से मध्य प्रदेश में खेलों के स्तर को एक नया आयाम देंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और सच में मैं लंबा भाषण देने नहीं आया हूं। सुरों के अलग प्रकार के कलाकार जिनके माध्यम से आनंद आता है, जोरदार अभिनंदन कैलाश खेर के लिए भी करें। वो सच में बजाय भाषण देने के आप सब इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए अपना मोबाइल निकाल लें। सब अपने अपने मोबाइल को निकालें और आप सब उद्घाटन करेंगे। आज सब मुख्य अतिथि है, अपने अपने मोबाइल की लाइट जला करके, जो जहां बैठा है वहीं से लाइट जला करके इसका उद्घाटन करें। सच में यह आनंददायी क्षण हमको मिलेगा। ये मंच वाले भी अपना मोबाइल निकाल लें, सब अपनी लाइट जलाएं। देखो क्या लग रहा है, परमात्मा की दया से उधर भी बाकी लोग बचे हैं, सारे के सारे बच्चे और या सारे युवा मित्र जो भी मोबाइल लाए और अपनी लाइट का ये सिग्नल दे करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और गगनभेदी नारे के साथ मेरे साथ एक बार फिर बोलें, भारत माता की, भारत माता की। सच में ये हमारा शुभारंभ हो गया। ये जितने प्रकार से हमारे मीडिया के बंधु हैं, जरा इनको दिखाने के लिए अभी हाथ नीचे मत ले जाए, ऊपर दिलाएं, अपने स्थान पे खड़े होकर के उद्घाटन कर दें। मेरा भाषण खत्म हो गया और आप आनंद के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जाके छोड़ा तूने किसी रोजगार में, तू बता जाने जा वास्ता प्यार का। मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया। दिलरुबा ये बता क्या करूं तेरे सिवा, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, मैं तो